बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन किराम, आज जो अमल या वज़ीफ़ा आप हज़रात से शेयर करने जा रहा हूँ, ये शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि उनका बताया हुआ वज़ीफ़ा है और इंतहाई मुजर्रब और इंतहाई मुफीद वज़ीफ़ा है। बहुत सारे लोगों ने इसको आज़माया है और इसका बहुत जल्द जो है वो फ़ायदा हासिल किया है। अगर आप भी किसी माली तंगी का शिकार हैं या परेशानी के अंदर मुब्तला हैं तो ये वज़ीफ़ा एक दफ़ा करके देखिए, इंशाअल्लाह आपको गैब से रब ताला रिज़्क़ अता फ़रमाएंगे। इस वज़ीफ़े के शेयर करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो गुजारिश करूँगा कि इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की दीगर मुफीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अमल या वजीफ़े की तरफ बढ़ते हैं कि शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने कौन सा खूबसूरत और इंतहाई मुजर्रब अमल और वजीफ़ा रिज़्क़ की तंगी को दूर करने के लिए इरशाद फरमाया है। तो सामीन किराम, सुबह की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद ये अमल आपने करना है। आपने पहले 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना होगा और उसके बाद ये जो आयत करीमा आप हज़रात को बताने लगा हूँ, इसको आपने 308 मरतबा इसको पढ़ना है और उसके बाद फिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। ये अमल जो है ये सुबह की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद इसको जारी रखना है। बहुत जल्द इंशाअल्लाह जो है आपको माली तौर पर खुशखबरियाँ मिलेंगी और आपके रिज़्क़ के अंदर इंशाअल्लाह गैब से रब ताला इजाफ़ा फरमाएंगे। आयत करीमा कौन सी है? फ़क़ुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये आयत करीमा आपने सुबह की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद उस तरतीब से पढ़नी है जो आप हज़रात से मैंने अर्ज़ कर दी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि रब्ब करीम हमारी तमाम माली मुश्किलात आसान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।